नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज का टॉपिक हमारा मुगल वंश के शासक तथा उनका शासन काल। कौन से शासक ने कब तक भारत पर राज्य किया। ठीक है, आइए देखते हैं। बाबर, मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। कौन है? बाबर है। इसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत पर शासन व्यवस्था स्थापित की थी। तो जो बाबर था, 1526 से 1530 तक 4 वर्षों तक भारत पर शासन किया। कब? इसका टाइम पीरियड क्या है? 1526 से 1530। इसके बाद इसका बेटा बनता है, क्योंकि पहले क्या था, राजशाही थी, तो इसका बेटा बनता है 1530 से 1540 के बीच। ठीक है, 1530 से 1540 तक हुमायूं शासन करता है। इसके बीच में आ जाता है शेर शाह सूरी। कौन आ जाता है? शेर शाह सूरी आता है। फिर ये शेर शाह सूरी के वंश को हरा कर फिर से ये आता 1555 और 56 में। ठीक, 1530-40 में, फिर लास्ट में आता 1555-56 में। लगभग 11 वर्ष तक यह शासन करता है भारत पर। इसके बाद इसका बेटा होता है, जन्म होता है अकबर का। अकबर ये सर्वाधिक समय तक भारत पर शासन किया। अकबर हुमायूं का बेटा है, जो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक भारत पर शासन के सर्वाधिक शासन यही किया है। ठीक है, अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक किया शासन, 22 वर्ष। इसके बाद आता है शाहजहां। शाहजहां वही जिन्होंने क्या बनवाया है आपका ताजमहल। ये करते हैं 1627 से 1658 तक ये शासन करता है और 31 वर्ष तक भारत पर शासन करता है। इसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब करता है 1658 से 1707 तक। शाहजहां का बेटा है और यह 1658 से 1707 ईस्वी तक करता है और 49 वर्ष यह शासन करता है। औरंगजेब के मृत्यु के बाद ही मुगल वंश का पतन शुरू हो जाता है। अब देखेंगे जितने भी आपके ये राजा होंगे, सभी का कार्यकाल बहुत ही कम होगा। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का पुत्र है। यह 1707 से 1712 ईस्वी तक सिर्फ 5 वर्ष शासन करता है। इसके बाद आता है बहादुर शाह का बेटा जहांदर शाह, 1712 से 1713 तक 1 वर्ष के लिए। इसके बाद आता है फारुखसियार। फारुखसियार करता है 1713 से 1719 तक 6 वर्ष। फिर आता है रफ़ी उदराजात। यह 17 फरवरी 1719 से जून 1719 तक सिर्फ 4 महीने ही गद्दी पर बैठ पाता है और इसको हटा दिया जाता है। इसके बाद आता है रफ़ी उद्दौला। यह भी 1719 से 1719 में जून से सितंबर के बीच में 4 महीने के लिए रहता है। फिर आता है नेक्स्ट ईयर। ये आपको क्रम लगाने के लिए आता है एग्जाम में कि इनका टाइम पीरियड कब है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ईयर 1719 से कुछ दिन तक रहता है, 1719 में ही। मोहम्मद इब्राहिम। कौन? मोहम्मद इब्राहिम 1719 में ही। यह बहुत उस समय से मार कूट चल रहा था मुगल शासन में और अंग्रेज आ ही चुके थे, तो आपस में ही लड़ रहे थे ये लोग, कुछ दिन रहे। फिर मोहम्मद रोशन बख्तर 1719 से 1748 तक यह रहता है। ठीक है, उधर एक तरफ अंग्रेज अपना शासन चला रहे हैं और इधर मुगल शाह अपना जीवन काट रहे हैं। इसके बाद आता है अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक 6 वर्ष। फिर आलमगीर द्वितीय आता है 1754 से 1759 तक 5 वर्ष के लिए। फिर लास्ट में आते हैं आपके ये भी क्रम, इसी क्रम में आलम शाह द्वितीय, जो 1759 से 1806 तक लोग 47 वर्ष तक शासन करते हैं, लेकिन पूरे भारत पर नहीं, क्योंकि इस समय अंग्रेजी शासन आ चुका था। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक 31 वर्ष। और अंतिम शासक थे जो बहादुर शाह द्वितीय, जो 1837 से 1858 तक भारत पर शासन किए। 1857 की
क्रांति में इन्होंने क्या किया था, आंदोलन का नेतृत्व किया था, इनको नेता बनाया गया था। फिर इनको अंग्रेज़ों ने पकड़कर रंगून भेज दिया था, काली पानी की सज़ा दे दी थी। ठीक है, तो ये क्रम रहे, ये क्रम आपकी परीक्षा में लगाने के लिए आते हैं। इनका क्रम, सही क्रम क्या है, इसलिए आप इसको वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।